ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार का दिन है। आज के दिन हम लोग क्रूस का उपासना करने, क्रूसित प्रभु का नमन करने एकत्रित हुए हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैंने एक किताब में पढ़ा था। एक तरफ से कहानी का उल्लेख दिया है, दूसरी तरफ से उस कहानी का एक फोटो छपी हुई थी। फोटो कुछ इस प्रकार थी। एक माँ और उनकी 3 साल की बेटी कंसंट्रेशन कैंप में पड़े थे और दोनों को गैस चैम्बर में जाना था। यह बात माँ को पता थी। माँ का चेहरा देखने लायक था। पसीना छूट रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और बहुत ही उदास थी, घबराई हुई थी। परंतु बेटी को इसके बारे में पता नहीं था। वो धीरे से मां का चेहरा देखती है, तब उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और बेटी सीधा जाकर मां के दोनों पैरों के बीच में चिपक जाती है और मां का चेहरा देखने के लिए कोशिश करती है। तब मां अपने हाथ से बेटी का चेहरा छिपाने के लिए कोशिश करती है। यह बताती है कि बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ संभालूंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखा था। उस न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी हुई थी, उसे देखा था। एक नौजवान व्यक्ति पूरा आधा जला हुआ था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, चेहरे का आधा हिस्सा खून से लदा हुआ था। वो एक बम ब्लास्ट का शिकार हुआ था। अस्पताल में भर्ती था और उसके शरीर पर बैंडेज लगा हुआ था। वो भी काफी उदास था, उसे भी बहुत डर डर सा लग रहा था। बगल में एक डॉक्टर थे और डॉक्टर का हाथ उस नौजवान के शरीर के ऊपर था। यह दर्शा रहा था कि बेटा डरो मत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ठीक हो जाओगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पुण्य शुक्रवार का दिन है। हम आज के दिन पैशन रीडिंग करते हैं। जब हम क्रूसित प्रभु को देखते हैं, जब हम पैशन रीडिंग करते हैं, तो हमें इस प्रकार की एक भावना आती है कि हमारे प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मर गए हैं। हमारे दुख तकलीफें वो जानते हैं। हमें वो हमारे दुख तकलीफ में संभालेंगे, सांत्वना देंगे, हमारा साथ देंगे। इसी सांत्वना को पाने के लिए, इसी सुख को अपनाने के लिए आज के दिन प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग क्रूस की उपासना करने, प्रभु यीशु क्रिस्त का नमन करने, प्रभु यीशु क्रिस्त का प्यार को महसूस करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सब जानते हैं क्रूस सदा पावरफुल है, उसमें बहुत ताकत है। क्रूस कभी भी नकारात्मक चिन्ह नहीं दर्शाता। क्रूस का चिन्ह हमेशा सकारात्मक है। क्रूस जोड़ता है, माइनस नहीं करता, घटाता नहीं है। क्रूस पर प्रभु टंगे हैं और प्रभु को टांगने के लिए 3 कीलों का उपयोग किया है। प्रभु 1 और 3 कीले 3, 1 + 3 4, फॉरगिवनेस। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग क्रूसित प्रभु को देखते हैं, हमें भी क्षमा मिलती है, क्षमा करने की शक्ति मिलती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, और एक बात है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर टंगा गया था, उन्हें ऊपर उठाया गया था। उन्हें जमीन पर लेटाकर नहीं मारा गया था, उन्हें ऊपर उठाया गया था। ऊपर उठाने का मतलब है आज़ादी, स्वतंत्रता। हम झंडे को ऊंचा करते हैं। हम जो चीज़ हमें पसंद है,
जिनको हमें ऊंचाई पर ले जाना है, हम धीरे धीरे उन्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं। स्वतंत्रता की हम एक पेशी आगे करते हैं। लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगने लगता है। इसीलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन, हमें क्रूसित प्रभु की ओर देखना होगा। वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिला देंगे, हमें स्वतंत्र बना देंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस में टंगे हुए प्रभु यीशु आखिरी में यह कहते हैं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। इट इज फिनिश्ड। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में इसका उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु क्रिस्त ने मिशन कार्य शुरू किया था। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ने ही अपना मिशन कार्य पूरा भी किया है। हम चाहे लाखों कोशिश क्यों ना करें, चाहे हम कितना भी परफेक्शन की ओर क्यों ना बढ़े, फिर भी हम 100% तो नहीं हो पाते हैं। हम तो किताब तो पढ़ लेते हैं, पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हैं, फिर भी जो किताब में लिखा हुआ सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे जब LKG, UKG, क्लास 1, 2, 3, 4 तक पहुंच जाते हैं, 100 में 100 मार्क्स जरूर लाते हैं, परंतु वही बच्चे जब 8, 9, 10 में पहुंच जाते हैं, 100 मार्क्स कम होते जाते हैं, 70, 80 तक पहुंच जाते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। शादी में भी यही होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगने लगता है। जैसे जैसे हम लोग शादी का जीवन बिताने लगते हैं, थोड़ा सा कड़वाहट आ ही जाता है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग क्रूस पर टंगे हुए प्रभु को देखेंगे, वो हमें पूर्णता तक ले जाएंगे। इसलिए आज जरूरी है, जो कमियां हमारे अंदर है, जो इम्परफेक्शंस हमारे अंदर है, उसे दूर करने के लिए, दृढ़ता पाने के लिए हमें क्रूसित प्रभु की ओर देखना होगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अक्सर जीवन में ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं कि हम थक जाते हैं, हम क्विट करने की सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आगे का रास्ता बंद है, जीवन दुख और तकलीफों से भरा हुआ है। आज हमें और एक बार प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगे हुए देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी भी क्विट नहीं किया है, कभी भी वो दुख तकलीफों से नहीं भागे हैं। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु को तकलीफ नहीं हुई हो, उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है। इसीलिए क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु कहते हैं, ए पिता, तूने मुझे क्यों त्यागा है? तब भी प्रभु यीशु क्रिस्त वो जगह छोड़कर नहीं जाते हैं, क्विट नहीं करते हैं। उसी प्रभु की ओर हमें देखना होगा और बल पाना होगा, क्योंकि क्रूसित प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें विश्वास दिलाते हैं, हमें दृढ़ता दिलाते हैं, हमारा विश्वास पक्का करते हैं, हमारा पाप क्षमा करते हैं। हमें क्रूसित प्रभु की ओर सकारात्मक चिन्ह को देखना होगा। वो प्रभु हमें क्षमा करते हैं। हमें प्रभु की ओर देखना होगा। वो हमें ऊपर उठाते हैं, वो हमें स्वतंत्र बनाते हैं। हमें प्रभु की ओर देखना होगा। वो प्रभु हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाते हैं। वही प्रभु हमें स्वतंत्र बनाते हैं। आइए आज के दिन विशेष करके जब हम प्रभु का नमन करते हैं, क्रूस का उपासना करते हैं, हमारे सारे दुख तकलीफ़ों को, हमारे सारे कमज़ोरियों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें और वही प्रभु हमें आज़ाद बनाएंगे। आमीन।